बड़ी खबर के प्रायोजक है खरबंदा रेस्टोरेंट, एच ब्लॉक, शास्त्री नगर, अपोजिट PBS। शानदार रेस्टोरेंट। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस तरीके से लगातार चुनाव में शास्त्री नगर में इस वक्त 30 से 40% मतदान होता है। हम आ गए हैं यहाँ पे Cloud9 के पास, यहाँ पे बेटी का बस्ता है जहाँ पे 1200 के आसपास वोट है। क्या यहाँ पे वोट कितना है और कितना फीसदी मतदान हो गया? लगभग 1300 के करीब वोट है और इस समय लगभग 30% प्लस में यह वोटिंग हो चुका है। तो आप तो बहुत पुराने दिग्गज चुनाव करवाने माने जाते हैं, इस वक्त इस इलाके के हिसाब से कैसा है? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और जैसा हम चाह रहे हैं ये मैं मानता हूँ 60+ से ऊपर जाएगा। निधि रस्तोगी जी हैं भाजपा के उपाध्यक्ष महानगर की महिला मोर्चा की। क्या निधि जी कैसा महसूस करती हैं यहाँ पे? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। क्या लग रहा है 400 पार यहाँ से होने वाला है? बिल्कुल 100%। हम अरुण गोविल जी को बहुत ज्यादा मतों से जिताएंगे। अच्छा, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं वोट देने, क्या पहले भी आप बैठती रही हैं? इतना एक क्रेज नजर आया? हाँ, हर बार क्रेज पहले से ज्यादा ही होता है। अच्छा, तो क्या मानती है कि शाम तक 70 या 60 60 से ऊपर जानी चाहिए? हाँ, तो 60 संकेत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर्षगोल जी, क्या लग रहा है? आप बैठे हैं सुबह से यहाँ पे, मतदान का प्रतिशत पहुंच इलाके में बड़ा घटा रहता था, क्या वजह है कि इस बार जोश लोगों में दिख रहा है? 40% मतदान पहुंच गया 12 बजे तक। देखिए, ऐसा है कि हमारे इस क्षेत्र में जो है राम जी की कृपा हुई है। हम लोगों ने 6 बजे बस्ता लगा लिया था और पब्लिक अपने आप स्वेच्छा से घरों से निकल के आ रही है और वो भारी संख्या में जय श्री राम करते हुए मतदान कर रही है। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से लोग कह रहे थे कि पास में बेपरत त्यागी का आवास है, त्यागी वोट नाराज हैं, इसका क्या असर कुछ दिख रहा है? देखिए, ऐसा हमारे यहाँ तो किसी प्रत्याशी के बस्ते भी नहीं लगे हैं और एक तरफा भाजपा के पक्ष में मतदान हो रहा है और हम लोग भारी बहुमत से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। शाम तक होते होते हम लोग एक तरफा जीत हासिल करेंगे। आपको मैंने देखा है कि कई 100 किलोमीटर आपने यात्रा की गाड़ी अरुण गोविल जी के साथ, धर्नादा बिजौली। आप गांव का मूड मुझे बताइए। नहीं, गांव का बता सकते हैं आप? नहीं, गांव का स्पष्ट मूड है। आपने देखा था, आप हमको कई बार गांव में कवरेज करते हुए मिले भी थे, आपके जो मीडिया के तरह हाउस के लोग। तो आपने देखा होगा पब्लिक वहाँ सड़कों पर अरुण गोविल जी का इंतजार कर रही थी, पुष्प वर्षा कर रही थी। ऐसा हमने तो अपनी याद में कभी नहीं देखा कि किसी प्रत्याशी के लिए, भाजपा के प्रत्याशी के लिए गाँव में इतना रुझान, उसका जो है उत्साह देखने को मिला हो। तो क्या माना जाए कि शाम तक 70% तक आप पहुँच के दे देंगे? हाँ, लगभग उम्मीद है कि हम अपने क्षेत्रों में 70% मतदान करके और भारी बहुमत से उनको विजयी बनाएंगे। हम तो जगह खा रहे हैं। नीरज त्यागी जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार मतदान जारी है, बहुत इलाके में मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, त्यागी नाराज हैं भाजपा से, इसमें कितनी सच्चाई है? आप त्यागी हैं? अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जिस प्रकार से त्यागियों ने मोर्चाबंदी करी थी, ग्रामीण पृष्ठभूमि के ज्यादा, हमें बात भी हुई ग्रामीणों के, शहर के लोग तो भाजपा के साथ थे, आप क्या महसूस किए? नहीं, कुछ नहीं। त्यागी बिरादरी जो है पूर्व से, हालांकि मैं तो चूंकि संगठन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, लेकिन त्यागी बिरादरी राष्ट्रवादी रही हमेशा। एक बार को भ्रमित हो सकती है कभी, लेकिन पोलिंग के आते आते आप देखेंगे कि बहुत बड़ा मत प्रतिशत भाजपा के साथ ही रहेगा। तो ये साफ माना जाएगा 4 जून को डब्बा खुलेगा, जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो त्यागियों के वोट भाजपा के प्रति नजर आएंगे, भाजपा के प्रति नहीं? निश्चित रूप से। जिस तरीके से अभी नगर चुनाव संपन्न हुआ 1 साल पहले, उस समय भाजपा का रुझान था, मेयर 1 लाख से जीते, 1.25 लाख जीते, आप भी यहाँ से जीते। जिस तरीके से त्यागियों की नाराजगी की बात कही जा रही थी, यहाँ त्यागी वोट भी हैं। बहुत इलाके में हमेशा वोट प्रतिशत कम रहता है, लेकिन इस बार अधिक है, 40% है। ओवरऑल देखा जाए तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं जिन 3 बूथों पे लगा हुआ हूँ, वैसे तो अपने पूरे वार्ड क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, मगर अभी जो प्रमुखता में मैं जिम्मेदारी से कार्य कर रहा हूँ 348, 349 और 350 है। अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो लोगों के अंदर एक बहुत रुझान है वोट डालने का, मतलब भीड़ लगी हुई है। सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा विकास के कार्य किए गए हैं, माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी ने जिस तरीके से मेरठ का विकास कराया है, उसी क्रम में आप देखिएगा जो हमारे प्रत्याशी है श्री अरुण गोविल जी भारी मतों से जीतेंगे। तो पब्लिक में इस बार पहुंच इलाके से इलाके में लोगों को उत्साह है वोट देने का? बिल्कुल भाई साहब, सब लोग। 2 फैक्टर है, मोदी और अरुण गोविल, दोनों फैक्टर काम जी, मोदी जी, योगी जी, अरुण गोविल जी और हमारे सांसद जी द्वारा मेरठ के कराए हुए विकास के कार्य
अगर आप देखें मेरठ से दिल्ली आदमी कितनी जल्दी पहुंच जाता है। मेरठ में फर्स्ट RRT है जिसमें 33,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वो सब माननीय सांसद जी तो मेरठ के लिए लाए हैं। तो जब इतने विकास कार्य किए गए तो आगे भी आप देखिएगा अरुण गोविल जी उन विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरठ का विकास तो तभी संभव होगा ना, जो चीज़ पहले से चली आ रही है वो आगे और बढ़ेगी, रफ्तार मिलेगी, तेज मिलेगी, गति मिलेगी। हाँ जी, आप भी मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, काफ़ी चुनाव करवा चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी टिप्पणी क्या है आपकी? बढ़िया, अच्छा उत्साह है पब्लिक के बीच में। लगातार पौष इलाकों से लोग निकल के आ रहे हैं और स्वयं निकल के आ रहे हैं, किसी को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बहुत अच्छा माहौल है। ये वोट प्रतिशत ठीक जा रहा है? 100% पोलिंग अच्छा होगा। रवि, जिस प्रकार से पौष इलाके के लिए आप शुभ संकेत है भाजपा के लिए, क्योंकि पौष इलाका भाजपा माना जाता है, अभी तक 40-80% मतदान हो चुके हैं जो शुभ संकेत है, क्या आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए विभूति जी, ये चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री जी को विश्व का नेता बना चुकी है और उनका काम बोलता है और जनता उनको प्यार करती है। तो आप ये मान के चलिए, जनता जितना वोट देने के लिए उमड़ रही है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य है जो बोल रहा है और जनता का उनके प्रति प्रेम है, जिस वजह से आपको भारतीय जनता पार्टी के बस्ते पर अत्यधिक भीड़ दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी का पौष इलाका भी वोट करने के लिए निकल रहा है। बस आखिरी क्वेश्चन, आज तो ज़्यादा सवाल नहीं है, बस एक सवाल है, क्या बाहरी होने का या जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि अरुण गोविल को लेकर लोगों में क्रेज़ नहीं है, तो क्या मोदी के चेहरे पे ही वोटिंग हो रही है? देखिए, हमारे यहाँ जो प्रत्याशी होता है वो एक कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता को ही टिकट दे करके सांसद या विधायक बनाया जाता है। अरुण गोविल जी भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरठ में वो रह चुके हैं, मेरठ में बहुत सारा समय बिता चुके हैं, तो बाहरी वाला कोई प्रश्न नहीं है। और अरुण गोविल जी को मेरठ लोकसभा की जनता ने भरपूर प्यार दिया है और वह प्यार वोट के माध्यम से उनको मिलेगा। जिस दिन 4 जून को वोट की गिनती होगी, उसका जनता का प्यार उनके प्रति दिखाई देगा।